बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ये लाइन नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का सपना लगभग टूट गया है। नीतीश चाचा की नाराजगी तो कल ही देख ली गई थी, जब 3 घंटे की बैठक के बाद नीतीश कुमार वहां से चलते बने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने की मंशा पर कांग्रेस ने एक बार फिर से पानी फेर दिया, या यूं कह ले तो फुल स्टॉप ही लगा दिया। पहले भी नीतीश हो चुके हैं इग्नोर। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को दरकिनार किया हो। इससे पहले भी बैठक के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में उनकी राजनीतिक हैसियत बताने की कोशिश की गई। जानकारों का मानना है कि जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ता, जेडीयू के नेता और आरजेडी के साथ मिलकर खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनवाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं नीतीश कुमार की इस मंशा को भांप चुकी कांग्रेस ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया। कांग्रेस ने 4 बैठकों के बावजूद नीतीश कुमार को ना तो इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया और ना ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट कहलाने तक की स्थिति को छोड़ा। कांग्रेस की ओर से अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के जरिए उनकी राजनीतिक हैसियत का आभास कराते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में बढ़ा दिया गया। हालांकि अभी इस पर मुहर नहीं लगी है, लेकिन संयोजक कौन है यह हम सबको पता है। मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाकर नीतीश कुमार के सपने यहां पर तोड़ दिए गए। लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बनाया गया संयोजक। याद दिलाते हैं आपको वो दिन जब इंडिया गठबंधन की पूरी पटकथा लिखने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही थी, लेकिन तमाम विपक्षी दल को जोड़ने के बाद, उन्हें एक मंच पर लाने के बाद उन्हें ही यानी कि नीतीश कुमार को ही गठबंधन में जरा भी तवज्जो नहीं दिया गया। बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को खड़ा करने के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है। जानकार मानते हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का जो काम सीएम नीतीश कुमार ने किया, वो शायद किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री के वश में नहीं था। बावजूद इसके सीएम नीतीश कुमार को चौथी बैठक खत्म हो जाने के बाद तक गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया गया। जातीय जनगणना को मुद्दा बनाने की बात भी नकारी। शायद आपको याद होगा कि बेंगलुरु में हुई बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना को आगामी लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कांग्रेस के आला कमान की तरफ से सिरे से नकार दिया गया। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई थी उसमें बता दें कि बैठक के दौरान जितनी जिनकी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी वाले फॉर्मूले पर चर्चा हुई थी, जिस पर भी कांग्रेस कोई रुचि नहीं दिखा रही थी। माना जा रहा है कि लगातार कांग्रेस नीतीश कुमार के प्रस्तावों को नजरअंदाज कर उन्हें उनकी हैसियत बताने की कोशिश करती रही है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक इच्छा कार्यकर्ता और पार्टी के शीर्ष नेताओं के जरिए उजागर की जाती रही। नीतीश की हर प्लानिंग को कर दिया गया फेल। गौर करने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर मंशा को लगभग कांग्रेस ने ही विफल कर दिया। बैठक के दौरान उनकी बातों को अनसुना किया गया, उनके राजनीतिक रोड मैप और ब्लूप्रिंट खारिज किए गए। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी योग्यता और कूटनीति पर भरोसा था। वहीं सीएम नीतीश कुमार राहुल गांधी की योग्यता से भी वाकिफ है। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि ये बात कांग्रेस को भी पता है। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि कांग्रेस को एक चेहरे की जरूरत है और राहुल गांधी की वजह से ये जगह खाली बनी हुई है, जहां वो खाली जगह को भर सकते थे। लेकिन कांग्रेस इस बात को भांप चुकी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस खाली जगह को भरने की मंशा रखते हैं, जिसके जरिए वो आगामी लोकसभा में अपनी राष्ट्रीय नेता की भी छवि बनाने में जुटे हुए थे। मगर कांग्रेस के आला कमान की तरफ से उनकी इस मंशा पर पानी फेर दिया गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में सीएम नीतीश कुमार को आगे नहीं बढ़ाने वाली है। इसकी वजह यह भी है कि नीतीश निर्णय लेने वाले नेता है और कांग्रेस पार्टी को ऐसा कोई नहीं चाहिए। सीएम पद की उम्मीदवार पर लगा फुल स्टॉप। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप लगा दिया गया। जेडीयू पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बताया जा रहा था।
कभी राजधानी पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाया जा रहा था तो कभी बैनर, और इसी के जरिए नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बताया जा रहा था। कभी उन्हें उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने का निमंत्रण दिया जा रहा था तो कभी निश्चित जीत के लिए नीतीश कुमार को जरूरी बताया जा रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार की पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मंशा पर फुल स्टॉप लगाते हुए इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया। इसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि केंद्र में राजनीति करने की इच्छा रखने वाले सीएम नीतीश अब कौन सा दांव चल सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि ममता बनर्जी ने ही नीतीश कुमार से कहा था कि वो पटना में बैठक कर विपक्षी एकता की शुरुआत करे। अब ममता ही उनकी पीएम पद की दावेदारी पर ग्रहण लगाती दिखी थी। कुल मिलाकर देखें तो एक वक्त पर सभी को एक मंच पर लाने वाले नीतीश कुमार आज खुद मंच से उतार दिए गए। इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि राजनीति में भी अब उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। आपको क्या लगता है, अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार। Mamata Banerjee and Kejriwal proposed Kharge ji must be coordinator of this India team, and we will project him as Prime Minister of India in forthcoming elections. Coordinator also. But categorically Kharge ji rejected the प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे।